हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का एनकॉस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एनकॉस की जो चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। जनरल क्लिनिक, मेटर्निटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ड्रेसिंग रूम, फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एक थीमेटिक एरिया होता है, एक थीमेटिक एरिया में 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। मैटरनिटी हेल्थ के ऊपर हमने 4 पार्ट में वीडियो बना दी है, जिसमें हमने डिस्कस करे हैं सर्विस प्रोविजन के सारे चेक पॉइंट, पेशेंट राइट के सारे चेक पॉइंट, इनपुट के सारे चेक पॉइंट, सपोर्ट सर्विस के सारे चेक पॉइंट और क्लिनिकल सर्विस के हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। 16 तक चेक पॉइंट, क्लिनिकल सर्विस में टोटल 48 चेक पॉइंट होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 से लेके 32 तक, 17 से 32 तक सारे चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लिनिकल सर्विस में, मेटरनिटी हेल्थ में, एमकॉस की चेकलिस्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। मेटरनिटी हेल्थ, अर्बन पीएससी, एमकॉस चेकलिस्ट, क्लिनिकल सर्विस ये चेक पॉइंट 17 से लेके 32 तक। क्लिनिकल सर्विस में 17 चेक पॉइंट होता है। वेट मेजरमेंट इज measured on every ANC visit। जब भी एंटीनेटल चेकअप होता है, जब भी एएनसी की विजिट होती है तो उसमें वेट चेक किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। चेक एनी 3 ANC रिकॉर्ड एमसीपी कार्ड randomly to see that weight has been measured and record at every ANC visit। जब भी एएनसी की विजिट होती है, जब भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है, प्रेग्नेंट वुमेन का हर विजिट में वेट चेक करना होता है। ये इसका रिकॉर्ड बना के रखना होता है आपको। जो एएनसी रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड से चेक किया जाता है। जब अर्बन पीएससी का एनकॉस का असेसमेंट होता है, स्टाफ इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, जब भी एएनसी विजिट के लिए प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो उन सभी का आपको वेट चेक करना है और वेट को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन एवरी एएनसी विजिट। जब भी एएनसी विजिट होती है, प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर चेक करना है और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एएनसी रजिस्टर में बीपी लिखना है कि बीपी कितना है। इसमें जब एनकॉस का राउंड होता है तो रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है एएनसी रजिस्टर से देख के कि बीपी आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। स्टाफ इंटरव्यू होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है चेक एनी 3 ANC रिकॉर्ड एमसीपी कार्ड randomly to see that blood pressure has been measured and recorded at every ANC visit। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 19 नंबर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज डन एज पर प्रोटोकॉल। मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट, आस्क स्टाफ हाउ शी correspond fundal height with gestational age, palpation for fetal lie and presentation check for finding record in MCP card and ANC report। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना होता है एएनसी विजिट में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 20 नंबर, ऑस्कल्टेशन फॉर फीटल हार्ट साउंड। जो डॉपलर होता है, ये फीटोस्कोप होता है, उससे फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से भी सुनते हैं। डॉपलर अवेलेबल होने चाहिए आपके पास और फीटोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन देखना होता है, उसमें देखना होता है कि करेक्शन ऑफ फ्लैट और इन्वर्टेड निपल उनको ठीक करना होता है और पाल्पेशन देखना होता है कोई लंप तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। और अगर पेशेंट को जरूरत है, प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरत है रेफर करने की हायर सेंटर, तो आप रेफर कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल। इसका भी सारा रिकॉर्ड लिखना होता है एएनसी रजिस्टर में। रिकॉर्ड से चेक करते हैं, स्टाफ इंटरव्यू चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है द फैसिलिटी एंश्योर ऑफ ड्रग एंड डायग्नोस्टिक आर प्रिस्क्राइब एज पर प्रोटोकॉल। हेमोग्लोबिन टेस्ट इज डन ऑन एवरी एएनसी विजिट। जब भी एएनसी विजिट होती है हीमोग्लोबिन टेस्ट करना होता है। तो उसमें देखना होता है, जैसे सीवियर एनीमिया है तो उसमें 7 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम होता है तो सीवियर एनीमिया होता है। जो मॉडरेट एनीमिया होता है वो 7 से लेकर 10 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। जो माइल्ड एनीमिया होता है उसमें 10 से लेकर 11 तक हीमोग्लोबिन होता है। तो जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है एएनसी विजिट में तो उनका हीमोग्लोबिन चेक करना होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, वो रिकॉर्ड से चेक किया जाता है।
फिर इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 23 नंबर, यूरिन टेस्ट फॉर शुगर एंड प्रोटीन इज ऑन एवरी एएनसी विजिट। जब भी एएनसी विजिट के लिए प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो उन सभी का शुगर शुगर टेस्ट करना होता है और प्रोटीन चेक करनी होती है। प्रोटीन से पता लगता है एक्लेम्सिया है, प्रीक्लेम्सिया है या एक्लेम्सिया है, ये पता करने के लिए जरूरी होता है। शुगर भी चेक करनी जरूरी होती है, इसमें रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 24 नंबर, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग इज डन फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन आती है उनका ब्लड ग्रुप करना है, ए है, बी है, ए बी है, ये सब देखना होता है और आरएच देखना होता है, आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपकी अर्बन पीएचसी पे सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप हायर सेंटर डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल रेफर करिए, जहाँ पे आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा। आपके पास उसका एमओयू होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 25 नंबर, 25 नंबर में देखते हैं टेस्ट फॉर एचआईवी इज डन एट लीस्ट वंस इन एएनसी पीरियड। एचआईवी का टेस्ट करना होता है एएनसी पीरियड में जो प्रेग्नेंट वुमन आती है। टेस्ट फॉर सिफिलिस 26 नंबर का चेक पॉइंट है, टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस चेक करना होता है किसी भी एएनसी विजिट में और वीडियो करना होता है। ये सब रैपिड डायग्नोस्टिक किट से टेस्ट करने होते हैं। इसके बाद 27 नंबर का चेक पॉइंट आता है स्क्रीनिंग फॉर मलेरिया इज डन एज पर क्लिनिकल प्रोटोकॉल। जो एंडेमिक एरिया होता है, नॉन एंडेमिक होता है, जो एंडेमिक एरिया होता है जहाँ पे मलेरिया ज्यादा फैल रहा है वहाँ सभी प्रेग्नेंट वुमेन का मलेरिया टेस्ट करना होता है। जो नॉन एंडेमिक एरिया होते हैं जिनका सस्पिशन होता है कि लगता है कि इनको मलेरिया हो सकता है, उनका मलेरिया टेस्ट करना होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 28 नंबर, टेस्टिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस एज पर प्रोटोकॉल। जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस होता है वो ट्वाइस ड्यूरिंग एएनसी करनी होती है। पहली टेस्टिंग करनी होती है फर्स्ट एंटीनेटल कॉन्टेक्ट पे और सेकंड टेस्टिंग करनी होती है 24 से लेके 28 वीक के बीच में। और अगर पहली टेस्टिंग नेगेटिव है तो देयर शुड बी 4 वीक गैप बिटवीन टू टेस्ट। जो दो टेस्ट होते हैं दोनों के बीच 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से टेस्ट किया जाता है। इसके बाद अगले चेक पॉइंट आता है 29 नंबर, tetanus toxoid 2 dosage booster have been during ANC visit. Check randomly and 3 ANC recorded for confirming that TT1 at time of registration. टेटनस टॉक्साइड रजिस्ट्रेशन का टाइम लगाई जाती है, फिर सेकेंड डोज लगाई जाती है 1 महीने के बाद। फिर इसके बाद अगला चेक पॉइंट होता है 30 नंबर, 30 नंबर का क्लिनिकल सर्विस में, इसमें ए सिंगल डोज ऑफ 400 mg एल्बेंडाजोल इज गिवन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तब दी जाती है। अगर हेलमिथ लोड ज्यादा है तो तब सेकेंड डोज दे सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 31, देयर इज एन established procedure for identification of high risk pregnancy and appropriate and timely referral. स्टाफ कैन रिकॉग्नाइज द केस विच वुड नीड रेफर टू हायर सेंटर। स्टाफ को पता होना चाहिए किन किन पेशेंट को रेफर करना है हायर सेंटर। जैसे एनीमिया का पेशेंट है, सीवियर एनीमिया है, हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, तब पेशेंट को रेफर करना होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को कोई बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री है तब रेफर करना होता है। सीपीडी है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, इसमें बेबी का हेड बड़ा होता है तो उसमें रेफर करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को। पीआईएच है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तब रेफर करना होता है। एंटीपार्टम हेमरेज है तब रेफर करना होता है। और मेडिकल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तब रेफर करना होता है। माल प्रेजेंटेशन है तब रेफर करना होता है। फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल हार्ट साउंड कम आ रही है तो तब रेफर करना होता है। पीआरओएम है,
पीआरओ में होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ये लेबर स्टार्ट होने से पहले तब रेफर करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तब रेफर करना होता है। रप्चर यूट्रस है, यूट्रस रप्चर हो गया तब रेफर करना होता है। और अगर आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन है तो तब रेफर करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को हायर सेंटर डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल। इसके बाद चेक पॉइंट आता है 32, आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट, पार्ट 5 वीडियो का। स्टाफ इज कॉम्पिटेंट टू आइडेंटिफाई हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। स्टाफ को पता होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन का पता होना चाहिए और प्री एक्लेम्पसिया का पता होना चाहिए। और 2 रीडिंग ली जाती है 4 आवर्स के भीतर, जिसमें बीपी चेक किया जाता है से ऊपर है और 90 से ऊपर है। सिस्टोलिक अगर 140 से ऊपर है और डायस्टोलिक अगर 90 से ऊपर है तो प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरटेंशन है। तो स्टाफ को हाइपरटेंशन के बारे में सब पता होना चाहिए, ये कैसे हाइपरटेंशन डायग्नोज करते हैं। तो आज की पार्ट 5 वीडियो में हमने डिस्कस करे टोटल 17 से लेके 32 तक, टोटल 16 चेक पॉइंट। पार्ट 6 वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।